नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के बारे में। विगत 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उसको मैं पूरा हल करके आपको जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिएगा। इस अध्याय 1 से लगभग 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, तो ये देखिए 5 अंक आपका इसमें से आ जाएगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले भाग कैसे देना है, भाग देना सीखेंगे इसमें, और भाग को देकर कैसे हम लोग भागफल शेषफल पता करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं कि gx का मान px में कैसे रखें, और gx दिया नहीं रहेंगे तो किस प्रकार हम लोग gx का मान निकालेंगे और उसको px में रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो देखने वाले हैं, बहुपदों का शून्यक पता कैसे करें, बहुपदों का शून्यक पता करना, ठीक ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, हर साल रेगुलर पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद चौथा पॉइंट में हम लोग क्लियर करेंगे शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे पता कर सकते हैं, ठीक ना, ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें मध्यपद तोड़कर गुणनखंडन करना, कैसे हम लोग मध्यपद तोड़कर गुणनखंडन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद देखिए छठवां जो प्रश्न है हमारा, छठवां टॉपिक है भाग देकर भागफल तथा शेषफल पता करना, ठीक ना, जो मैं पहले बता चुका हूं, भाग देके हम लोग पता करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सातवां पॉइंट, हमारा सातवां जो टॉपिक है वो है विगत 5 वर्षों से पूछे गए प्रश्न को हल करना। तो इसमें हम लोग उन्हीं प्रश्न को हल करेंगे जो विगत 5 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इसमें से 5 अंक आपका बोर्ड एग्जाम में आना एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे बस बहुपद 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे इसमें दिया गया है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए साइड में मैं रफ करके बताऊंगा आपको। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a, और शून्यक के योगफल का सूत्र क्या है, -b/a होता है। तो ये गुणनफल का सूत्र है c/a। अब यहाँ पे ABCD निकालेंगे तो देखिए ये मतलब कितना है, यहाँ पे a मतलब 4 है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए b मतलब क्या है, यहाँ पे b मतलब x के सामने क्या लिखा हुआ है, 4 रूट 3, ये आपका b का मान है, और c का मान कितना दिया है, इसमें 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने बोले, इसलिए इस सूत्र में मान रखेंगे, तो c के जगह c का मान 3 और a के जगह a का मान देखिए 4, तो 3/4 हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है बहुपद x² - 9 के शून्यक है। तो बहुपद इसके शून्यक क्या है वो हमको पता करके बताना है, तो शून्यक पता करके बताना है। तो कैसे बता सकते हैं, ये प्रश्न भी बहुत IMP है, 2022 में ए सेट में पूछा गया था। तो हम लोग इसमें देखिए शून्यक कैसे पता करें। शून्यक पता करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया है x² - 9, इसको रफ में लिख लीजिए और इसको 0 के बराबर रखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए x² = 9 को पक्षांतर कीजिए इस तरफ, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -9 + 9 हो जाएगा। x = स्क्वायर को पक्षांतर कीजिए, स्क्वायर आके क्या हो जाएगा, √9, और 9 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को देखिए 3 × 3 = 9 और 3 × 3 मतलब 2 बार 3 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस वर्गमूल के अंदर से वही संख्या बाहर निकलेगा जिसका जोड़ी बनता है, तो एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर मतलब 3 आएगा, और रूट का मान हमेशा प्लस और माइनस में होता है। तो देखिए +-3 आया, +-3 कहाँ पे है, देखिए सी ऑप्शन में है, क्योंकि ए ऑप्शन में 3 लिखा है, बी ऑप्शन में -3 और -3 लिखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन 0-3 लिखा जो नहीं हो सकता, तो माइनस प्लस कहाँ पे है, सी ऑप्शन में, तो इस प्रकार से करेक्ट हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि x² - 1 का शून्य ज्ञात करो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखिए x² - 1 को 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद x² = -1 उस तरफ जाके +1, और x = √1, 1 का वर्गमूल एक ही होता है और वो भी क्या में होगा, प्लस और माइनस में। तो प्लस और -1 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है, इसलिए ये नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल था। चलिए उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है x² - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब पूरा IMP क्वेश्चन है, देखिए ये छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में आया था।
और इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख रहे हैं हम लोग अभी। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है x² - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। कितना आसान क्वेश्चन था। तो x² - 4 = 0 कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद x² = 4 को पक्षांतर कर दीजिए, 4 इधर जाके +4 हो जाएगा। x = √4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल आप सभी को मालूम है 2 होता है, वो भी प्लस और माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें +2 है और -2 है। बाकी सब में माइनस माइनस, या फिर सी नंबर में प्लस प्लस, डी नंबर में 0 2, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में आया है। और इसमें पूछा गया है कि देखिए शून्य ज्ञात करना और शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने का बोला गया है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र आप लोगों को मालूम है -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 2x² - 7x - 9। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a का मान कितना है, a का मान 2 है, b का मान कितना है -7 है, और c का मान कितना दिया है -9। अब हम लोग को कौन सा सूत्र में रखना है? इसको हमको रखना है -b/a में, ठीक ना, -b/a। तो यहाँ पे माइनस का माइनस, b का मान देखिए -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, और बटे के नीचे देखिए a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से हम लोग 7/2 कौन सा ऑप्शन है, 8वां नंबर का ए नंबर होगा सही, करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। तो इसको भी सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे रफ में। चलिए सबसे पहले देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछा जाएगा, तो आपको ए बी सी का मान निकालना है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि ए का मान x² के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद बी का मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। और सी का मान कितना दिख रहा है, -12, ठीक है ना, -12 दिख रहा है। तो इसको हम लोग चलिए यहाँ ना लिख के यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, c = -12। उसके बाद देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का सूत्र हमको मालूम है -b/a होता है। तो माइनस b का मान देखिए 1 और a का मान भी 1 है, तो माइनस माइनस में प्लस, तो -1, क्योंकि एक एक कट जाएगा तो -1 प्राप्त होगा। तो हमारा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 के बाद अभी 10 नंबर प्रश्न को देख लेते सॉल्व करके। देखिए 10 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, देखिए x² + 10x + 24, इसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 10 है, c का मान कितना है 24 है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो हम लोग यहाँ पे माइनस का माइनस, b के जगह b का मान कितना दिख रहा है 10, और a का मान कितना दिख रहा है 1। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के सामने 1 रहने, नीचे 1 रहने का कोई मतलब नहीं, तो -10 लिख सकते हैं। तो -10 हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 2018 में ए सेट में आया था। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? व्यंजक और बहुपद, तो देखिए व्यंजक और बहुपद में फर्क क्या है, ठीक ना, उसको हमको चेक करके यहाँ पे बताना है। तो व्यंजक और बहुपद, इसमें से कौन सा व्यंजक और बहुपद नहीं है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखिए व्यंजक और बहुपद दोनों में फर्क इतना है कि इनमें से ये सब व्यंजक है, सभी व्यंजकों को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुपद तभी होगा जब कोई भी x के ऊपर, माने या फिर कोई भी चर के ऊपर, ठीक ना, कोई भी चर राशि के ऊपर क्या नहीं होगा, रूट का निशान नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें x के ऊपर रूट का निशान नहीं है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में देखिए x के ऊपर क्या है, रूट का निशान दिख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और हमसे ही पूछा गया कि कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए x के ऊपर रूट का निशान लगा हुआ है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
2x प्लस 5 एवं 3x माइनस 2 का योग है। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट बी में पूछा गया था। तो इसको कैसे हल करें रफ में देखते हैं। 2x प्लस 5 और क्या बोला 3x माइनस 2 का योग, मतलब 2x प्लस 5 को जोड़ना है किसके साथ, 3x माइनस 2 के साथ। योग का मतलब जोड़ना होता है, इसको ध्यान रखिएगा, योग मतलब जोड़ना, ठीक ना। तो योग मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जोड़ का निशान लगा दिए बीच में। अब देखिए 2x और 3x को आपस में जोड़ेंगे, दोनों के सामने कुछ नहीं होता, प्लस है, तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा 5x। अब उसके बाद 5 देखिए यहाँ पे प्लस में और 2 कितना है माइनस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और बड़ी संख्या प्लस के कारण प्लस। तो 5x प्लस 3 हमारा आंसर आया, और ये आंसर देखिए बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सबको। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुपद px इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के शून्यकों का योगफल। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में देखिए ए का मान 1 है, x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक ना। b का मान आपको दिखेगा, x के सामने क्या दिख रहा है -5, और c का मान कितना दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। इस प्रकार निकाल लेना है हमको, शून्यकों का योगफल पता करना है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में आया था। तो हम लोग शून्यकों के योगफल का सूत्र जानते हैं, -b/a होता है, इसमें माइनस होगा, b का मान देखिए -5 है तो उसको अलग से -5 आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये क्या है, सूत्र का माइनस है, ठीक ना, b के सामने। उसके बाद बटे के नीचे a का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 1 का 1, 5/1 को हम लोग खाली 5 लिख सकते हैं। तो खाली 5 हमारा आंसर कौन सा में है, देखिए सी नंबर में, तो सी नंबर करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। इसमें मैं आपको पूरा 5 साल का तैयारी कराऊंगा, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरा 5 साल तक का क्वेश्चन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा, अब इसका शून्यक क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो भी मान है उन सभी मानों को, इसको हम लोग 0 के बराबर रख के हल नहीं कर सकते। तो इसका शून्यक पता करने का 2 तरीका है, या तो हम लोग इन सभी मानों को बारी बारी से इसमें रख के देखें कि शून्यक होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले चलिए यहाँ पे 1 से हम लोग रख के शुरू करते हैं, मतलब इसमें x के जगह पे हमको क्या रखना है, इन सभी मान को रख रख के चेक करना है। सबसे पहला मान 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे p ऑफ 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। मैं x के जगह 1 1 रख के चेक कर रहा हूँ, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस 3 एकम 3 माइनस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, 3 में 1 से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, -2 और -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा -6। तो यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसलिए ये 1 रखने से शून्य प्राप्त नहीं हुआ। 1 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 1 से और एक छोटा सा संख्या रख लेते हैं, इसमें एक बार -1 रख के भी चेक करके देख लेते हैं। तो -1 रख के जैसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, -1 यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस 4। एक्स की जगह मैं क्या कर दिया, अभी -1 रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा +1, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3 माइनस का माइनस 4 का 4, 1 और 3 4 हो जाएगा -4 मतलब 0। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन हो गया, डी, क्योंकि इसमें 0 आ गया। तो यही पूछा गया था, तो आपको जब भी आएगा तो आप लाइन से इसको चेक कर सकते हैं बारी बारी से मान रख के। तो -2 और 2 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 रखने से शून्य प्राप्त हो गया। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस a का मात्रक x प्लस a हो तो शेषफल होगा। अब शेषफल कितना होगा उसको कैसे पता करेंगे हम लोग, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस a से 2x माइनस a को भाग दे के देखेंगे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे x प्लस a से हम लोग इसको भाग देंगे। इसका नियम क्या है, पहला और पहला पद को आपस में भाग देते हैं। तो 2x से हम लोग x से 2x को भाग देंगे तो कितना आया यहाँ पे
यहाँ पे प्राप्त हुआ देखिए 2, ठीक ना। तो 2 प्राप्त हुआ और इस 2 से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फिर गुना करके नीचे लिखेंगे। तो 2x से कम 2x प्लस 2a, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा कितना, देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2a और माइनस, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -3a। तो -3 हमारा आंसर, देखिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलिए इसके बाद आगे का प्रश्न भी देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, खाली थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है और हमको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था जो रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। 5x + 2 और 3x - 2 का योग होगा। छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। तो योग कितना होगा, तो इसको योग करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए इसको योग करके देख लेते हैं। 5x, ठीक ना, यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान में से क्वेश्चन पूछा गया था कि 5x + 2 और 3x - 2 का योग दोस्तों होगा। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। निशान दे दिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान दे दिए, क्योंकि योग मतलब जोड़ना होता है। तो देखेंगे ये 2 और 2 क्या हो, देखिए प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, 5x और 3x बचा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8x। इस प्रकार सॉल्व करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखा हुआ है 13 नंबर जो रिक्त स्थान है, इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए a का मान x² के सामने मिलता है, यही लिखा हुआ है। b का मान यहाँ पे देखिए x के सामने मिलता है, b लिखा हुआ है, और आखिरी में c की जगह c लिखा हुआ है। तो योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा, -b/a। तो सूत्र ही हमारा होगा क्योंकि ये सूत्र रूप में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a।